नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये सारे के सारे वैसे वन वर्ड है जो बार बार एसएससी हमसे पूछती रहती है। ठीक है, तो अगर आप आज के रिवीजन का क्लास करते हैं तो आपका जो वन वर्ड का जो सेक्शन है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा। और मैंने बहुत से ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास भी लिया है रिवीजन का, तो अगर आप जाकर के उन सभी क्लासों को भी करते हैं तो आपका जो वन वर्ड है वो पक्का आपका इम्प्रूव होगा और उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अपने रिवीजन को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करता है उसको एनाटोमिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाटोमिस्ट, यानी कि शरीर रचना वैज्ञानिक। ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज़ एंशियंट कल्चर्स। ठीक है, जो पुराने सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में पता लगाता है, पढ़ता है, समझता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज़ वायरसेस, उसको वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है, विषाणु वैज्ञानिक उसको कहा जाता है। अ पर्सन हु स्टडीज़ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का अध्ययन करता है उसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जीवाणु वैज्ञानिक कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज़ फंगी, जो फंगी का अध्ययन करता है, कवक का अध्ययन करता है, उसको माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, कवक वैज्ञानिक उसको कहा जाता है। अ पर्सन हु स्टडीज़ फिश, यानी कि जो मछलियों का अध्ययन करता है उसको इक्थियोलॉजिस्ट कहा जाता है, मत्स्य वैज्ञानिक कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज़ रेप्टाइल्स, यानी कि जो छिपकली वगैरह का अध्ययन करता है, उसके बारे में पढ़ता है, उसको हर्पेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, सरीसृप वैज्ञानिक उसको कहा जाता है। अ पर्सन हु स्टडीज़ मैमल्स, उसको मैमोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओ माय गॉड, ये तो मैमोलॉजिस्ट है, स्तनधारी वैज्ञानिक। ठीक है, जो मैमल्स का अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? मैमोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज़ सेल्स, यानी कि हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिका होती है, उसका अध्ययन जो करता है, उसके बारे में जो पढ़ता है, सीखता है, समझता है, उसको साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है, कोशिका वैज्ञानिक कहा जाता है। अ पर्सन हु स्टडीज़ हेरिडिटी, ठीक है, जो अनुवांशिकी का पता करता है उसको जेनेटिसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिसिस्ट कहा जाता है, अनुवांशिकी वैज्ञानिक उसको कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है वन हु लव्स फ्लावर्स, यानी कि जो इसको फूलों से प्यार होता है उसको एंथोफाइल कहा जाता है, पुष्प प्रेमी उसको कहा जाता है। ठीक है, चलो वन हु लव्स एनिमल्स, यानी कि जिसको जानवरों से प्यार होता है उसको जूफाइल कहा जाता है, पशु प्रेमी कहा जाता है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, जिसको बुक से प्यार होता है उसको क्या कहा जाता है? आप कमेंट में आंसर बता देना। चलो अगला वर्ड है हमारा वन हु लव्स ट्रैवलिंग। भाई साहब, ये तो मेरा भी फेवरेट है, इधर उधर घूमना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो ट्रैवलिंग से प्यार करता है उसको होडोफाइल कहा जाता है। ये मेरा वर्ड है, मिल गया मुझे, होडोफाइल कहा जाता है, यात्रा प्रेमी। ठीक है, वन हु लव्स सॉलिट्यूड, यानी कि जिसको अकेले में रहना पसंद होता है उसको एरिमिट कहा जाता है, एकांत प्रिय व्यक्ति कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है वन हु हेट्स नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान से दूर भागता है उसको मिसोलॉजिस्ट कहा जाता है, ज्ञान से घृणा करने वाला कहा जाता है। वन हु हेट्स फॉरेनर्स, यानी कि जो विदेशियों से नफरत करता है उसको जेनोफोब कहा जाता है, विदेशियों से घृणा करने वाला कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है वन हु लव्स फॉरेनर्स, जो विदेशियों से प्यार करता है, सम्मान उनका करता है, उसको जेनोफाइल कहा जाता है, विदेश प्रेमी कहा जाता है। वन हु हेट्स मेन, उसको मिसैंड्रिस्ट कहा जाता है, यानी कि जो पुरुषों से नफरत करता हो, पुरुषों से घृणा करने वाला। अगर कोई ऐसा स्त्री है जिससे उसका शादी हो गया किसी बंदे का, भाई साहब उसका तो घर स्वर्ग बन जाएगा। चलो हमारा अगला वर्ड है वन हु लव्स ह्यूमैनिटी। ठीक है, यानी कि जो मानवता से प्यार करता है उसको ह्यूमैनिस्ट कहा जाता है, मानवतावादी कहा जाता है। वन हु इज़ एक्सेसिवली टॉकेटिव, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको गैरिलस कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है, गैरुलस कहा जाता है, बहुत अधिक बोलने वाला। हमारा अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसको एवियरी कहा जाता है, पक्षीशाला उसको कहा जाता है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि जहाँ मधुमक्खी को रखा जाता है उसको एपियरी कहा जाता है, मधुमक्खी पालन स्थल कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी कि जहाँ पुस्तक रखा जाता है उसको लाइब्रेरी कहा जाता है, पुस्तकालय कहा जाता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, उसको मोर्टुअरी कहा जाता है, शवगृह कहा जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर, ठीक है, जहाँ हथियार वगैरह रखा जाता है उसको आर्सेनल कहा जाता है, शस्त्रागार कहा जाता है। अ प्लेस वेयर ग्रैप्स आर ग्रोन, यानी कि जहाँ अंगूर उगाया जाता है उसको विनयार्ड कहा जाता है, अंगूर का बाग कहा जाता है। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ सुअरों को रखा जाता है उसको स्टाई कहा जाता है, सुअरशाला कहा जाता है। अ प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, यानी कि जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसको स्टेबल कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर लायंस आर केप्ट, जहाँ शेरों को रखा जाता है उसको मैनेजरी कहा जाता है, पशु संग्रह कहा जाता है। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन, यानी कि जहाँ पौधों को उगाया जाता है उसको नर्सरी कहा जाता है, पौधाशाला कहा जाता है। चलिए, तो आज का हमारा वन वर्ड कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतर बनता रहे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।